मेरे देश की ये जिम्मेवारी नहीं कि वो मुझे आगे बढ़ाए, ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपने देश को कैसे आगे बढ़ाऊं। पहले ही मैच में 3 गोल करने वाले, ओलंपिक में 35 गोल करने वाले और इंटरनेशनली लगभग 400 से ज़्यादा गोल करने वाले, और अगर ओवरऑल की बात करें तो 1000 से ज़्यादा गोल करने वाले मेजर ध्यानचंद जी के ऐसे ही विचार थे। नमस्कार दोस्तों, माइलिट सोहन की एक और वीडियो में मैं सोहन त्यागी आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने जा रहा हूं हॉकी के जादूगर, मैजिशियन, विजार्ड, दद्दा, चंद और न जाने ऐसे ही कितने उपनामों से मशहूर मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रयाग में 29 अगस्त 1905 को ध्यान सिंह का जन्म हुआ। आप कहेंगे ध्यान सिंह? जी हां, मैंने सही कहा। उनका नाम पहले ध्यान सिंह ही था, और ध्यानचंद कैसे पड़ा ये भी एक रोचक कहानी है, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। उस वक्त हमारा देश ब्रिटिशों का गुलाम था, और ध्यान सिंह के पिता श्रद्धानंद सिंह ब्रिटिश सेना में एक सिपाही के रूप में काम करते थे। उनके एक भाई थे रूप सिंह, जो मेजर ध्यानचंद जी की ही तरह ही आगे चल करके बहुत बड़े हॉकी प्लेयर बने। उनके नाम से मध्य प्रदेश के अंदर एक रूप सिंह स्टेडियम भी है, और ओलंपिक के एक शानदार मैच में जिसमें भारत ने अमेरिका को 21-0 से हराया था, उसमें सबसे ज्यादा गोल करने वाले भी रूप सिंह जी ही थे। बचपन में ध्यानचंद जी की रुचि पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज़्यादा थी, लेकिन बचपन में उनका पहला प्यार हॉकी नहीं थी, वो रेसलिंग को ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन मात्र 16 साल की उम्र में जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और उनकी सैलरी थी 5 रुपये प्रति माह, वहाँ से उनकी हॉकी की जर्नी शुरू हुई, और हॉकी के लिए उनका जो प्यार था वो वहाँ से बढ़ना शुरू हो गया। सेना के अंदर मेजर बाला तिवारी ने उनको हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया, और समय समय पर उनका मनोबल भी बढ़ाया, और ध्यान सिंह का हॉकी के लिए क्रेज बढ़ता चला गया, और वो दिन रात प्रैक्टिस करते थे। दिन में जब भी उन्हें समय मिलता वो हॉकी की प्रैक्टिस करते, लेकिन बावजूद इसके वो चांद की तेज रोशनी होने का इंतजार करते और चांद की रोशनी में अपनी हॉकी की प्रैक्टिस करते थे। अक्सर उनको चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते हुए देख करके उनके साथी लोग उनको चंद्र और चंद जैसे उपनामों से पुकारने लग गए, और फिर जो उनके कमांडर थे उन्होंने उनके नाम में चंद नाम को जोड़ दिया, और यहीं से उनका नाम ध्यान सिंह से ध्यानचंद हो गया। और अब ध्यान सिंह ध्यानचंद हो चुके थे, और हॉकी के लिए उनका जुनून बढ़ चुका था। 1928 में ओलंपिक होना था, और उसकी तैयारी के लिए ब्रिटिश भारतीय पूरे जोर शोर से लगे हुए थे। हमें उसमें पार्टिसिपेट करना है और शानदार प्रदर्शन करना है। वहीं हॉकी के जादूगर ध्यान सिंह का खेल दिन पर दिन निखरता जा रहा था। हॉकी का जादूगर नाम पढ़ने के पीछे भी एक जानदार कहानी है। 1924 में पंजाब इन्फेंट्री टूर्नामेंट के दौरान, जो कि झेलम में हो रहा था, ये झेलम अब पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर मेजर ध्यानचंद की टीम 0-2 से पिछड़ रही थी। मैच को खत्म होने में सिर्फ 4 मिनट का समय बाकी था। ध्यानचंद के कमांडर ने ध्यानचंद को आवाज लगाई, डू समथिंग, और इसके बाद मेजर ध्यानचंद ने जो खेल दिखाया, अगले 4 मिनट के अंदर मेजर ध्यानचंद ने अकेले ही 3 गोल दाग दिए, और यहीं से मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाने लग गया। इसके बाद 1926 में जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई, तो उस टीम में ध्यानचंद का नाम था, और वहां पर भारतीय टीम ने बहुत ही जबरदस्त खेल दिखाया। वहां पर खेले गए मैचों में भारत 18 मैच जीता, 2 ड्रॉ रहे, और सिर्फ 1 में उसको हार मिली। न्यूजीलैंड में इतना शानदार प्रदर्शन करने के लिए ध्यानचंद को पुरस्कार मिला, और 1927 में उनको लांस नायक बना दिया गया। अब 1928 में एम्स्टर्डम के अंदर ओलंपिक होना था, और भारतीय टीम उसके लिए जबरदस्त तरीके से तैयार थी और बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रही थी। ऐसा बताया जाता है कि इंग्लैंड की जो राष्ट्रीय टीम थी उसने जानबूझ करके इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया। पहले उन्होंने इसमें एंट्री दी थी, लेकिन जब उसमें भारतीय टीम हिस्सा ले रही थी और ये जानकारी उन्हें मिली, तो उन्होंने अपनी एंट्री वापस ले ली, क्योंकि वो भारतीय टीम की हॉकी खेलने की जो स्किल थी उससे अच्छी तरीके से वाकिफ थे, और अपने ही गुलाम देश से हारना उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था। और ब्रिटिश टीम के मन में ध्यानचंद का खौफ बढ़ा हुआ था, क्योंकि इससे पहले 1927 में ब्रिटिश फोक फेस्टिवल के दौरान 10 मैच के अंदर उनके खिलाफ 72 गोल किए गए थे, जिसमें 36 गोल
सिर्फ ध्यानचंद ने किए थे। ओलंपिक शुरू हुआ और जैसे कि भारतीय टीम से उम्मीद थी, भारतीय टीम ने ताबड़तोड़ खेल दिखाया और जो भी टीम उनके सामने आती गई वो उसको बुरी तरीके से रोनते चले गए। पहले मैच में ऑस्ट्रिया को 6-0 से उन्होंने हराया। और एक रोचक बात मैं आपको और बता दूं, ऑस्ट्रिया के वियना में एक स्पोर्ट्स क्लब के अंदर मेजर ध्यानचंद की फोटो 4 हाथ के साथ लगाई गई और उनके चारों हाथों में हॉकी दी गई। उनका ऐसा मानना था कि मेजर ध्यानचंद इस तरीके से हॉकी खेलते हैं कि मानो उनके 4 हाथ हैं और उनके चारों हाथों में हॉकी है। और इसके बाद बेल्जियम को 9-0 और डेनमार्क को 5-0 से हराया। अगले मैच में स्विट्जरलैंड को 6-0 से हराकर भारतीय टीम फाइनल में पहुंची और फाइनल में उसकी टक्कर बहुत ही जबरदस्त खेल दिखाने वाली नीदरलैंड की टीम के साथ हुई। फाइनल में नीदरलैंड को 3-0 से हरा करके भारतीय टीम ओलंपिक चैंपियन बनी और गोल्ड मेडल भारत के कब्जे में था। उस वक्त जर्मनी की टीम और हॉलैंड की टीम बहुत ही अच्छी हॉकी खेलती थी और उनकी टेक्निक और जो उनके इक्विपमेंट थे उस पर दोनों ही टीमें काफी ध्यान देती थी, काफी खर्च करती थी। एक इंटरव्यू में मेजर ध्यानचंद ने खुद ये बताया कि जब भी वो प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो उनके टीवी या अखबार के लिए जो पत्रकारिता करते थे उनके फोटोग्राफर उनके स्लो मोशन, फास्ट मोशन और अलग अलग टेक्निक करते हुए उनके फोटो धोखे से खींचते थे। रहा है वहाँ कि हॉलैंड के अंदर और जर्मन के अंदर जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ग्राउंडों पर, तो उनके टेलीविज़न वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह, ये स्लो मोशन और फास्ट मोशन लेने के लिए हमारे पीछे पीछे लग जाते थे। उन फोटो को दिखा करके वो अपने लोगों की ट्रेनिंग किया करते थे, क्योंकि उस वक्त मेजर ध्यानचंद हॉकी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। और हॉलैंड की टीम तो मेजर ध्यानचंद पर इतनी बारीकी से नजर रखती थी। एक मैच के दौरान हॉलैंड ने मेजर ध्यानचंद की स्टिक को तोड़ करके ये चेक कराया कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई गोंद या किसी भी तरह की कोई ऐसी मैग्नेट तो नहीं लगी हुई कि जिसकी वजह से गेंद उनकी स्टिक को चिपक के चलती है या गेंद उनकी स्टिक से हटती ही नहीं है। अब अगला ओलंपिक यूएसए के अंदर 1932 में हुआ और उस दौरान पूरा विश्व फाइनेंशियली क्राइसिस से जूझ रहा था और इस ओलंपिक में सिर्फ 3 टीमों ने भाग लिया। इसमें भारत डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में भाग लिया, दूसरी टीम जापान थी और तीसरी जो मेजबान टीम थी वो यूएसए थी। यहां पर मेजर ध्यानचंद को एक और प्रमोशन मिल चुका था और वो आर्मी में अब नायक बन चुके थे। इस ओलंपिक में भारत ने जापान को 11-1 से बुरी तरीके से रौंद दिया और इसके बाद उन्होंने यूएसए को हरा करके ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। यूएसए के साथ जो मैच हुआ, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है, जिसमें भारत ने 24-1 के बड़े अंतर से यूएसए को बुरी तरीके से रौंद दिया। इस मैच में ध्यानचंद ने 8 गोल किए और उनके भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए। यही वो रूप सिंह हैं जिनका मैंने वीडियो में पहले जिक्र किया था। इनके भाई और जिनके नाम से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक स्टेडियम भी है। दोनों ही भाई बड़े ही शानदार हॉकी खिलाड़ी थे। 1935 में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मैच खेलने के लिए गई तो वहां पर डॉन ब्रैडमैन मेजर ध्यानचंद को देख करके रोमांचित हो गए और उन्होंने ये कहा कि मेजर ध्यानचंद इतनी जल्दी और इतने शानदार तरीके से गोल करते हैं कि मानो क्रिकेट के अंदर वो रन ले रहे हों। 2 ओलंपिक जीतने के बाद में भारतीय हॉकी टीम का दबदबा पूरे विश्व में बन चुका था और अब बारी थी तीसरे ओलंपिक जो जर्मनी के अंदर 1936 में होने वाला था। भारतीय टीम को ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए एक पानी के जहाज से जाना पड़ा। कहते हैं कि मेजर ध्यानचंद की टीम पानी के जहाज में भी डेक पर अपनी ओलंपिक की तैयारियां करती थी और वहां पर वो हॉकी की प्रैक्टिस करती थी। भारतीय टीम बर्लिन ओलंपिक के लिए जर्मनी पहुंची और पहले ही अभ्यास मैच में भारतीय टीम जर्मनी की टीम से 1-4 से हार गई। ये हार इतनी ज़्यादा निराशाजनक थी कि मेजर ध्यानचंद ने अपनी बायोग्राफी में कहा है कि उस रात टीम का कोई भी सदस्य सो नहीं पाया और मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार में से ये हार थी। ध्यानचंद ने इमरजेंसी मीटिंग बनाई और आगे की रणनीति तय की। इसके बाद जो टीम के अंदर जोश और जुनून भरा वो फाइनल तक हर भारतीय को देखने को मिला। अब भारतीय टीम मानो एक विजय रथ पर सवार हो चुकी थी और उन्होंने जो भी रास्ते में आया उसको रौंदना शुरू कर दिया। पहले मैच में जहां उन्होंने हंगरी को 4-0 से हराया तो जर्मनी के अखबारों में लेख लिखने शुरू हो गए और कई न्यूज़पेपर ने तो ये हेडलाइन चलानी शुरू कर दी कि बर्लिन के मैदान में मेजर का मैजिकल शो शुरू हो चुका है। ध्यानचंद को एक जादुई और करामाती प्लेयर की तरह वहां पर ग्लोरीफाई किया जाने लगा। अगले मैच में यूएसए को 7-0 और जापान को 9-0 के साथ भारतीय टीम ने बुरी तरीके से रौंद दिया।
उधर जर्मनी भी बहुत ही शानदार खेल दिखा रही थी और अपने शानदार खेल की बदौलत जर्मनी फाइनल में पहुंच गई। और इधर भारत भी फ्रांस को 10-0 से बुरी तरीके से रौंद करके फाइनल में पहुंच गया था। और फाइनल में मुकाबला किसके साथ? वही जर्मनी जो मेजबान भी है, जिसका तानाशाह हिटलर है और जिसने पहले अभ्यास मैच में भारत को 1-4 से हराया भी है। 14 अगस्त 1936 को फाइनल मैच होना था, लेकिन लगातार हुई बारिश के कारण मैदान बिल्कुल गीला हो चुका था और इस मैच को अगले एक दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया और वो दिन था 15 अगस्त 1936। तो 15 अगस्त हमारे लिए कई मायने में काफ़ी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली और 15 अगस्त को ही भारत ने ये मैच जीता। जर्मनी को मेज़बान होने का फ़ायदा मिलना निश्चित था। हिटलर ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टेडियम पहुंचने के लिए कहा। मैच के दौरान खुद हिटलर भी वहां पर मौजूद था और इतनी भारी भरकम भीड़ के बीच में भारतीय टीम ने अपना खेल दिखाना शुरू किया। आप इमेजिन करिए, गुलाम देश के खिलाड़ी जिनके जूते फटे हुए थे, मैदान गीला था, पहला मैच 1-4 से हार चुके थे, स्टेडियम खचाखच उनकी विरोधी टीम के प्रशंसकों से भरा हुआ था और वो उनकी विरोधी टीम को चीयर्स कर रहे थे। और एक ऐसा तानाशाह जो किसी भी कीमत पर अपनी टीम को जीतते देखना चाहता था और वो ऐसे तानाशाह के रूप में मशहूर था जिन लोगों को वो पसंद नहीं करता था। ऐसे कई लोगों को उसने केमिकल के चैम्बर में अंदर बंद कर करके जिंदा दफन कर दिया था, जो ज्यूस हॉलोकॉस्ट के नाम से एक बहुत ही मशहूर इंसिडेंट है। उसके बारे में जरूर फ्यूचर में आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी। और इस स्थिति को जर्मनी के खिलाड़ी भी समझते थे कि अगर वो हार गए तो उनके साथ पता नहीं क्या हो सकता था। जर्मनी की टीम भी इस मैच को किसी भी हालत में जीतना चाहती थी और उन्होंने रफ खेल दिखाना शुरू कर दिया। और इस मैच के दौरान जर्मनी के एक खिलाड़ी ने मेजर ध्यानचंद के चेहरे पर स्टिक लगाई, जिसकी वजह से मेजर ध्यानचंद का एक दांत भी टूट गया। भारत 8-1 से आगे था और जर्मनी के खिलाड़ी बहुत ही रफ हॉकी खेलते हुए जा रहे थे। इनके सभी खिलाड़ियों ने मेजर ध्यानचंद से कहा कि क्यों ना हम भी उनका जवाब ऐसे ही दें, लेकिन ध्यानचंद ने खेल भावना को सबसे ऊपर रखा और उनको कहा कि इनको हम अलग तरीके से जवाब देंगे। और भारतीय टीम ने ऐसा जबरदस्त डिफेंस दिखाया कि जर्मनी की टीम गोल करना तो छोड़िए, गेंद को पाने तक के लिए जूझती रही। उनके मूव को देख करके जर्मनी के जो दर्शक थे उन खिलाड़ियों पर हंसने लगे। और मैच के दौरान जर्मनी टीम की इतनी बुरी हालत देखते हुए जर्मनी का तानाशाह हिटलर बीच मैच के दौरान ही मैदान छोड़ करके चला गया। और भारतीय टीम ने यह मैच 8-1 के भारी अंतर से जीतने के साथ ही ओलंपिक गोल्ड मेडल पर फिर से कब्जा कर लिया। और इस ओलंपिक के साथ एक वाक्य और जुड़ा हुआ है। जब इस मैच के जीतने के बाद मेजर ध्यानचंद को तानाशाह हिटलर ने अपने साथ खाने पे इनवाइट किया, वहां पर हिटलर ने मेजर ध्यानचंद से पूछा कि आप भारत में क्या करते हैं। मेजर ध्यानचंद ने जवाब दिया कि मैं आर्मी के अंदर नायक हूं। हिटलर उनके खेल के मुरीद हो चुके। उन्होंने मेजर ध्यानचंद को लालच देने की कोशिश की। हिटलर ने कहा कि आप जैसे शानदार खिलाड़ी की जगह भारत में नहीं है, आप जैसे शानदार खिलाड़ी की जगह जर्मनी में है, आपको जर्मनी के साथ खेलना चाहिए। आप ऐसे देश के साथ क्यों खेलते हैं जो गुलाम देश है, जो आप लोगों पर पैसा खर्च नहीं करता, आपको सुविधाएं नहीं देता और आप आर्मी में भी एक छोटे से पद पर काम करते हैं। आप हमारे साथ आइए, हम आपको एक बहुत बड़ा पद देंगे, बहुत पैसा देंगे। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने एक बहुत ही शानदार जवाब उनको दिया। उन्होंने कहा कि मेरे देश की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे आगे बढ़ाए, ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपने देश को आगे लेकर के जाऊं। उसको बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने कोई गुलाम देश का एक खिलाड़ी इस तरीके से पेश आएगा और इस तरीके से जवाब देगा। सबको यही उम्मीद थी कि मेजर ध्यानचंद को अब बहुत ही सख्त सजा मिलने वाली है। लेकिन इसके विपरीत हिटलर उनसे बहुत प्रभावित हुआ और हिटलर ने उनकी बहुत तारीफ की और उनको विजार नाम दिया। इसके बाद 1937 में मेजर ध्यानचंद को आर्मी में सूबेदार बनाया गया और 1943 में उनको लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोट किया गया। इसके बाद आजाद भारत में 1948 में उनको कप्तान बनाया गया और बाद में आगे चलकर वो मेजर के पद पर पहुंच गए। 1956 में उनको भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी नवाजा गया। उनके नाम से ध्यानचंद अवार्ड रखा गया, उनके नाम से स्टेडियम बनाए गए। और अब जब 43 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भारत के सबसे बड़े खेल रत्न पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार
कर दिया है। हालांकि मेजर ध्यानचंद को अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया है, लेकिन समय समय पर यह मांग उठती रही है, इतने बड़े भारत के खिलाड़ी को अभी तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया है। ऐसा कहते हैं कि 1936 में जब भारतीय टीम जर्मनी को हरा करके ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत करके आई थी, तो उनके स्वागत के लिए 2 या 3 लोग ही खड़े हुए थे, जिसको देख करके मेजर ध्यानचंद की आंखों में आंसू आ गए। अपने आखिरी दिनों में पैसों की तंगी के कारण वो अपना इलाज भी ठीक तरीके से नहीं करा पाए। उनको लीवर का कैंसर हो गया, जिसका दिल्ली में एम्स के अंदर उनका इलाज चला, और भारत सरकार के उदासीन रवैये के कारण उनका इलाज अच्छे तरीके से नहीं हो पाया। इतने बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद भी उनको किसी भी तरह की ऐसी सुविधा नहीं दी गई और जनरल वार्ड में उनको भर्ती करना पड़ा। वहीं पर उनका इलाज चला और 3 दिसंबर 1979 को उनकी मृत्यु हो गई। भारत को ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल दिलाने वाले दद्दा, हॉकी के जादूगर, मैजिशियन, विजार्ड, द लीजेंड मेजर ध्यानचंद जी का जीवन का अंत इतने ही बुरे तरीके से हुआ। और जैसा कि वर्तमान सरकार ओलंपिक खिलाड़ियों और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का इतना उत्साहवर्धन कर रही है और उनको इतनी सारी फैसिलिटी दे रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जो हमारे ओलंपिक खिलाड़ी हैं उनको इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही इस वीडियो में मैं भारत सरकार से अनुरोध भी करता हूं कि हॉकी के जादूगर हमारे मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न जरूर दिया जाना चाहिए। तो माइलिट सोहन की आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।